Hello everyone, myself Pankuri Avasti, roll number 245009. My topic is stable and unstable equilibrium. सो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे जाने से पहले हमें वो बेसिक चीज़ समझनी होगी जो कि है यहाँ इस टॉपिक में सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने पहले से ही लिख लिया है। इट इज़ अ पॉइंट एट विच टोटल वेट और मास ऑफ अ बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज़ नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि टोटल वेट और मास वहाँ उस बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट होता है। मतलब कहाँ पे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हैं। अलग अलग सरफेस के लिए, जैसे कि स्पेयर हो गया, कोन, हेमिस्फेयर, उन सब ऑब्जेक्ट पे देखते हैं। सो पहला हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन कोन। यहाँ पे हमारा रहेगा जी सरफेस से, और यहाँ पे सेंटर ऑफ इसका डिस्टेंस रहेगा हमारा h/4, और बाकी का डिस्टेंस रहेगा हमारा 3h/4। सो इसका हम अगर जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे तो जैसा अभी हमने डायग्राम में मेंशन किया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन इज़ h/4। h/4 बेस से है, मतलब यहाँ से। H/4 is from the vertex of the cone. नेक्स्ट चीज़ देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये एक कर्व्ड सरफेस है तो इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग जाएगा। इसमें हमारा ए आएगा, ए यहाँ पे रेडियस है। वहाँ पे हम लोगों ने एच से हाइट डिनोट की थी, यहाँ पे हम ए से रेडियस नोट कर रहे हैं। कर्व सरफेस इक्वल्स कर्व सरफेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 5a/8। यहाँ पे 5a/8 होगी, ये कर्व सरफेस के लिए है। और अगर हम फ्लैट सरफेस के लिए देखें कि जो फ्लैट सरफेस है उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, तो होती है वो 3a/8 इज़ 3a/8। अब आगे का देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसकी बिहार पे हम टॉपिक को अपने और अच्छे समझते हैं। सो क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म cubical box AG is placed on top of a surface and face of cube in contact with highest point of of which equilibrium is stable. सो हमारे क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स
of HA is placed on top of fixed surface and face of cube in contact with highest point of sphere. Find the least radius for sphere for which equilibrium is stable. Okay. So अब इसका आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं जितना हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा एक क्यूबिकल बॉक्स है जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ HA, और इसके जो कि एक कर्व सरफेस के ऊपर है। ये हमारा कर्व सरफेस है, इसकी रेडियस है A। यहाँ से हम इसकी हाइट ले रहे हैं। अब देखते हैं इसके आगे समझ। सो हाइट सॉल्यूशन देखते हैं। जो हाइट है वो हमें दे रखी है A/2। H = A/2। अगर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाएं जो हमने अभी पहले बेसिक लिखा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी = A/2 हो जाएगा H। ठीक है, यहाँ पे R हमारी रेडियस ऑफ स्फीयर है जो कि हमने मेंशन किया था। आगे आता है रेडियस ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इनफिनाइट हो जाएगी, क्योंकि वो हमें फॉर्मूला होता है कि अगर जो टॉप सरफेस होता है उसकी जो रेडियस होती है उसे हम इनफिनाइट लेते हैं अगर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करना होता है। सो हमें स्टेबल दिखाना है, उसका फॉर्मूला रहेगा 1/h = 1/r + 1/r। देखते हैं ये कैसे, अगर इसे 1/h = 2/a आ गया तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था 1/r 1/r 1/1 + 1/9 + 1/r। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2/a इसके 1/r। सो द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड स्फीयर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid sphere rests on a rough spherical bowl of radius twice of the sphere so large weight is attached to highest point of sphere, equilibrium stable। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्टली इसका डायग्राम बनाएंगे। तो किसका भेज रही है। So that's the answer।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एच हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग W'/W'(2R + WR/W'+W। उसके बाद हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली 1/h विच इज़ ग्रेटर दैन 1/r + 1/r। फिर हमने उसको सॉल्व आउट किया। एच की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन से गिवन थी उसको हमने इसमें पुट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सॉल्व किया, दैट्स द आंसर। थैंक यू।